अच्छा, जैसा मुझे ध्यान में है कि अब से पहले भी लगभग 105 बार संशोधन हो चुका है संविधान में। अभी जो आवाज उठ रही है नीचे से कि वो संविधान बदला जा रहा है, संविधान को हटाया जा रहा है, संविधान की मूल भावना समाप्त की जा रही है, केवल इस एक बात से आपको क्या लगता है, वास्तव में संविधान बदला जा रहा है? देखिए, जिसका बार बार एक शेल्टर लिया जाता है कि आपने कहा कि संविधान बदला जा रहा है, संविधान, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं संविधान का भगवाकरण हो रहा है। संविधान में तो पहले से ही लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 के अंदर 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, ये इसका टाइटल है। इस आर्टिकल का टाइटल ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। द स्टेट shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा ही हुआ है कि भाई ये कानून बनेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक एक्ट पास करना है जिसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे इंडियन पेनल कोड है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जैसे आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, तो अलग से एक्ट पास करा जाएगा, ना कि कानून में, आप संविधान में कोई संशोधन करना होगा। सिर्फ एक कानून अलग से एक्ट बनाया जाएगा जो इस आर्टिकल 44 से अपनी पावर्स को डिराइव कर रहा होगा या उससे अपनी लाइट ले रहा होगा और फिर वो बनेगा। इसका मतलब ये है कि संविधान खतरे में नहीं है? नहीं है, संविधान कहीं से कहीं तक खतरे में नहीं है। संविधान में कोई संशोधन नहीं होने वाला है। यानी एक तरह के समाज में जो है झूठ फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो मैंने पहले ही कहा था शुरू में कि भाई जो आम आदमी है उसको कानून की बारीकियां नहीं पता। अब क्योंकि उसको कानून की बारीकियां नहीं पता, इसलिए कुछ लोग समाज में, किसी भी समाज में हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर, या मैं ये कहूँ कि भाई हिंदू समाज में होंगे या मुस्लिम समाज में होंगे या सिख समाज में होंगे या बौद्ध में होंगे या जैनियों में होंगे या क्रिश्चियंस में होंगे, किसी भी समाज में हो सकते हैं वो। तो जब तक आम आदमी को वास्तव में वो नहीं खुद पढ़ेंगे तब तक उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। तो संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा, संविधान का स्वरूप कोई नहीं बदला जा रहा, और आज की जो व्यवस्था है उसमें संविधान का स्वरूप कहीं से कहीं तक नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो केवल मात्र एक एक्ट पास करना है, उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, एक्ट पास करना है पार्लियामेंट ने और उसको फिर नोटिफाई कर देना है गजट के अंदर, बस। अच्छा राजकुमार जी, क्या ऐसा ध्यान में आता है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से है जी, अब केंद्र सरकार इसको लाने के बारे में सोच रही है, तो क्या राज्य सरकार इस पे अलग कानून बना सकती है, केंद्र सरकार अलग बना सकती है क्या? और अगर केंद्र सरकार ने बना दिया तो क्या उसको राज्य सरकार मानेगी या वो अलग से अपना बनाएगी? देखिए, संविधान के अंदर 3 सूचियां हैं जी। 7th शेड्यूल में 3 लिस्टें बनी हुई है, 3 लिस्टें बनी हुई हैं। एक केंद्र की लिस्ट है जी, एक राज्यों की सूची है, और तीसरा है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ये जो विषय आपने कहा कि भैया क्या दोनों बना सकते हैं क्या, तो उसमें जो तीसरी सूची है कंकरेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें आइटम नंबर 5 है उसका, मैरिज एंड डाइवोर्स, इन्फेंट्स एंड माइनर्स, एडॉप्शन, विल्स, इंटेस्टेसी एंड सक्सेशन, जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन, ऑल मैटर्स in respect of which parties in judicial proceedings were immediately before the commencement of this constitution subject to their personal laws। तो उस समय वो पर्सनल लॉज में थी कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब तीसरी सूची के अंदर ये विषय आ गए तो दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, मतलब दोनों। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, अब तीसरी सूची की जो ड्यूटी है वो ये है कि अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और उसी पर राज्य सरकार भी कोई कानून बनाती है, तो राज्य सरकार का जो कानून है, जहां तक केंद्र सरकार का कानून के साथ उसका कोई कन्फ्रंट नहीं है, वहां तक वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही वो केंद्र सरकार के कानून के कॉन्ट्ररी थोड़ा भी होगा तो जो केंद्र सरकार का कानून है वो उसके ऊपर प्रिवेल करेगा। और एक और बात बताता हूं कि अगर केंद्र सरकार ने एक कानून बना दिया तो वो पूरे भारतवर्ष के लिए लागू होता है। अब एक व्यवस्था और है कि
हर प्रदेश, हर स्टेट अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जितना उसको मिनिमम जरूरत है उस कानून में वो फेरबदल कर सकती है, तो उसको कहते हैं स्टेट अमेंडमेंट, वहां की आवश्यकताओं के अनुसार। और वो बहुत सारे कानूनों में हो रखा है पहले से ही और आगे भी होगा ही। कानून में इस तरह का कोई बार नहीं है। कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय में कुछ राज्यों ने बोलना शुरू किया है। ये मैंने पहले ही, जब हमने भी ये बात शुरू की थी तो उसमें शुरू में ही बोला था कि इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। संविधान में तो प्रावधान है और संविधान निर्माताओं ने ये जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ी है, ये राज्य सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी। अब राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति कब जागृत होती है, उसके लिए कानून बनाने की उस सरकार के ऊपर निर्भर करता है। उसकी परिस्थितियां कैसी हैं, उसके हालात कैसे हैं, उसके पास आज की डेट में वो काम करने वाले लोग किस तरह के हैं, समाज के अंदर से आने वाली आवाज़ों को वो किस प्रकार से सेटिस्फाई करेंगे। ये सोचने वाले लोग जब उनके पास होंगे तो शायद वो इन चीज़ों को आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब जैसे मैंने बताया था शुरू में कि भाई दहेज के विरोध में कानून आया तो कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि समाज के अंदर सबको पता था बहुत बड़ी कुरीति बन रही है, दहेज हत्याएं हो रही हैं, तो इस कुरीति को खत्म करना चाहिए। और ये आम नागरिक अपने आप स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, तो फिर उसको कानून से खत्म किया गया। तो इसलिए ऐसे ही समान नागरिक संहिता जो है राजनीतिक इच्छा का विषय है पूरा। जब आज सरकार के पास ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा दिखाई है तो वो बनाए, आज बनाए, कल बनाए या अगले 5 साल में 10 साल में, जब भी उनको लगेगा वो उसको बनाकर इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो करेंगे, क्योंकि सरकार का दायित्व है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकती।